हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वाटर रिफ्लेक्शन का शेडिंग कैसे दें। जैसे किसी नदी या समुद्र में कोई नाव या कोई बोट है तो उसका जो रिफ्लेक्शन आता है उसको कैसे हम पेन से ड्रॉ करेंगे। तो इसी वीडियो में आज हम वो सीखेंगे। और ये मैं पेंसिल में पहले एक बोट का स्केच कर रहा हूँ। पहले पेंसिल में करके फिर उसके बाद फिर मैं पेन में ही कर दूँगा। उसका आउटलाइन देके फिर हम शेडिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने बोट बना दिया है। अब इसके ऊपर मुझे डिटेलिंग देनी है। ये मैं दे रहा हूँ डिटेलिंग इसका। वाटर रिफ्लेक्शन जो है लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर वो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा उसका टेक्निक हमको सीखना पड़ेगा कि किस हिसाब से उसका शेडो या जो रिफ्लेक्शन कैसे देना है। तो वो थोड़ा सा हम सीख जाएंगे तो हमको बिल्कुल आसान हो जाएगा। चाहे कोई बोट का रिफ्लेक्शन देना है, किसी हाउस का या कोई ट्री का, कोई भी चीज़ हो, तो जैसा हम स्केच करेंगे उसी के हिसाब से हम पानी में उसका रिफ्लेक्शन देंगे। तो वो सारा चीज़ें आप लोग को इसी वीडियो में से ही पता चल जाएगा कि कैसे रिफ्लेक्शन को देना है। तो ये लगभग मैंने स्केच कर दिया है बोट का। थोड़ा सा इसका ऊपर वाला जो दे रहा हूँ ये। और इस वीडियो में आप लोगों को आज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा निकल के आएगा ये। बिल्कुल ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें होते हैं। ये हम कोई लैंडस्केप बना रहे, कोई मतलब आउटडोर लाइव स्केच कर रहे, तो इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी तो बहुत काम आएंगे ये। अब लगभग ये स्केच बन चुका है ये। फिर इसके बाद हम पेन में इसका आउटलाइन देके फिर शेडिंग देना स्टार्ट कर देंगे पेन एचिंग से। फिर बाद में उसका फिर रिफ्लेक्शन जो पानी में जो आ रहा है उसी को फिर हम फिर उसका भी शेडिंग देंगे। ये मैं उसका हल्का सा आउटलाइन बना रहा हूँ जो रिफ्लेक्शन आएगा। तो बिल्कुल सेम होता है, जैसे ऊपर है तो बिल्कुल पानी में भी सेम रिफ्लेक्शन आएगा। तो बस यही है कि पानी में जो होता है बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो बिल्कुल जिगजैग जैसे होता है। पानी वो डिपेंड करता है कि पानी कितना हिल रहा है या जो कितना शांत है। जैसे कि पानी बिल्कुल शांत है तो वो बिल्कुल शीशे की तरह उसका, जैसे शीशे में रिफ्लेक्शन आता है वो बिल्कुल वैसा आएगा। जब जहाँ पानी हिल रहा है हवा से तो वो जितना तेज़ हिलेगा वो उसका रिफ्लेक्शन उतना क्लियर नहीं होगा। अब ये मैं पेन में ही इसका आउटलाइन दे दिया है। और फिर ये मेरा पेन ख़त्म हो गया ये वाला, तो मैं दूसरा पेन यूज़ करूँगा इसमें। पेन एक ही है, बॉल पेन ही है ब्लैक कलर के, बस कंपनी अलग अलग है तो अलग दिख रहा होगा आपको। ये भी ठीक से नहीं चल रहा था ये वाइट वाला, तो इसको फिर मैं चेंज करके फिर दूसरा पेन यूज़ करूँगा। ये भी ठीक से नहीं चल रहा है तो उसकी जगह फिर दूसरा मैं ब्लैक वाला, ये भी बॉल पेन ही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं अलग अलग पेन से शेडिंग कर रहा हूँ। पेन सारे एक ही है, तो पेन ख़राब हो गया था इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। तो अब ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसी में से मैं फिर शेडिंग करूँगा ये। तो अब मैं शेडिंग देना स्टार्ट करूँगा। तो पहले एक लेयर दूँगा, जहाँ जहाँ मुझे लाइट रखना है वो लाइट रहेगा, जहाँ मुझे डार्क करना है वहाँ डार्क देना है। फिर उसके बाद फिर हम दूसरा लेयर करेंगे। तो इसी तरीके से हमको करना है ये। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में भी देखे होंगे कि मैं किस तरीके से उस पेन एचिंग से सेटिंग देता हूँ, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ भी सेटिंग देंगे। तो उसका ये ध्यान रखेंगे कि उसका शेप कैसा है, कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, ये देख के हम शेडिंग देंगे। तो आइए इसको फिर कंप्लीट करते हैं शेडिंग देके, फिर हम वाटर रिफ्लेक्शन का उस पर फिर जाएंगे।
तो ये लगभग बोर्ड की सेटिंग कंप्लीट होने वाला है। काफ़ी डिटेलिंग दिया है मैंने इसमें, तो आप लोग को भी दिख रहा होगा। और बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है ये। फिर इस धीरे धीरे इसका हम रिफ्लेक्शन का शेडिंग देंगे इसमें। तो थोड़ा सा इसमें और काम है, तो इसको मैं क्लियर करके फिर हम जाएंगे फिर उसके रिफ्लेक्शन के। तो इसमें जो थोड़ा बहुत डिटेलिंग है वो कर लेते हैं। मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये डिटेलिंग इसका दे रहा हूँ जो हल्का हल्का रह गया। तो अब ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से बोर्ड की शेडिंग देना है, स्केच करना है। इस वीडियो में आप लोग को सीखने को मिला होगा ये। तो अब हमको ये भी सीखना है कि उसकी रिफ्लेक्शन कैसे देना है, तो उसको भी हम अभी करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि कोई लकड़ी हो या कुछ हो जैसे पानी में गड़ा रहता है, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे आता है, तो उसी से मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ। ये जैसे कि ये कोई लकड़ी या कुछ गड़ा हो, तो इसी हिसाब से हल्का सा जैसे एस हम लिखते हैं उसी शेप में हम उसका रिफ्लेक्शन का शेडिंग देंगे इसका। तो इसी तरीके से देना है। तो अब ये लग रहा होगा कि उसके रिफ्लेक्शन जैसे कोई चीज़ छोटा हो कोई बड़ा हो, तो जैसे जो जितना छोटा है उसी हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसके साथ जो बड़ा चीज़ होगा उसका भी उसी हिसाब से आएगा। तो जैसे कि ये नाव की शिप के ऊपर जो ये है डंडी जो ऊपर की तरफ गया था, उसका रिफ्लेक्शन भी वैसे आएगा। वो सबसे ऊपर है तो वो सबसे आगे तक आएगा, और जो शिप है वो नीचे से उसका जो आ रहा है तो वो वैसे ही आएगा। तो इसका मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल ये जिगजैग जैसे है, क्लियर लाइन नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं इसका शेडिंग भी दे रहा हूँ। और जो शिप के नीचे जो जहाज़ के नीचे जितना पास से रहेगा उतना ही डार्क रहेगा, डार्क से धीरे धीरे लाइट आएगा। और जो चीज़ें डिटेलिंग है, मतलब जैसे कि उसका ये लाइन है जैसे ये ब्लैक वाला, उसको भी देना है। पर वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगे, दिखेंगे सारी चीज़ें कि कहाँ पर क्या है, पर वो साफ नहीं होंगे। तो इसमें वही चीज़ लगेगा कि थोड़ा ये पानी हिल रहा है, वैसा फील भी आएगा। तो इसको भी हम लेयर बाय लेयर ही देंगे शेडिंग इसका। तो मैं पहले एक लेयर दे दूँगा, फिर धीरे धीरे इसको कहाँ मुझे डार्क रखना है कहाँ लाइट रखना है वो चीज़ भी मैं करूँगा धीरे। तो बिल्कुल ये मैं उसके नीचे की तरफ दे रहा हूँ, तो जितना पास होगा जहाँ नीचे होगा वो डार्क ज़्यादा रहेगा, ताकि बोर्ड में और उसके जो रिफ्लेक्शन में कोई अलग ही नहीं दिखेगा, जैसे कि दोनों मर्ज हो गया एंड में आके दोनों मिल गया ही ऐसा लगना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो उसके रिफ्लेक्शन फेड होते जाएगा, फिर लाइट होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को। बिल्कुल जहाँ एंडिंग है, जहाँ से वो ख़त्म हो रहा है बोर्ड, उसके पास से बिल्कुल डार्क करके धीरे धीरे करके आपको लाइट देना। तो इसी हिसाब से आप लोग को इसका शेडिंग देना है। आप लोग को लग भी रहा होगा कि बिल्कुल पानी में जो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है उसी तरीके से वैसा फील आ रहा होगा। तो इसमें और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें को देंगे। और बिल्कुल ये जैसे कि मैं ये दे रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा हूँ, वो आगे पीछे कहीं बाहर निकल गया हल्का फुल्का, इस तरीके से हमको करना है ताकि वो और नेचुरल लगे, बिल्कुल रियल लगे। जैसे पानी में ये दो डंडी दोनों साइड थे, तो उसका भी मैंने रिफ्लेक्शन दिया है, जैसे कि ये जहाज़ की दोनों साइड है बोट की जो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। जैसे ये ऊपर इसकी डंडियाँ निकले हुए हैं, मैं उसका रिफ्लेक्शन नीचे भी दे रहा हूँ। बिल्कुल डिटेलिंग देना है, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को भी हमको ध्यान रखना है कहाँ पर क्या है, उसी का उल्टा हमको देना है।
जैसे कि मान लीजिए हम उल्टा बोर्ड बना रहे हैं, ऊपर जैसे है नीचे वैसा रहेगा, पर वो क्लियर पानी में तो उतना क्लियर नहीं होता है, वो तो क्लियर नहीं रहेगा। लेकिन सारी चीज़ें दिखाएंगे कहाँ पर उसका डंडे है, कहाँ रस्सी है, तो वो सारी चीज़ें को ये ऊपर की तरफ जो एक डंडे जो लकड़ी के ऊपर की तरफ निकला हुआ उसको भी हम देंगे। तो ये जो है तो इसको भी हम बिल्कुल आगे की तरफ ले आएंगे तो लगे कि सबसे ऊपर है ये भी। तो इसको फिर मैं धीरे धीरे और डिटेलिंग और डार्क करूँगा जहाँ जहाँ डार्क है। तो आज आप लोग को इस वीडियो से ये सीखने को मिला होगा कि पानी में रिफ्लेक्शन कैसे देना है किसी भी चीज़ का। तो इसी टेक्निक से हम सारी चीज़ों को करेंगे। जैसे कोई ट्री है या कोई पेड़ है, जैसे तो पेड़ का शेप कैसा है उसका उसी हिसाब से हमको उसका रिफ्लेक्शन देना है। जैसे कोई हाउस है, जैसे कोई नदी किनारे है या किसी पानी के जो किनारे होता है घर वगैरह, तो उसका भी शेप के हिसाब से कहाँ क्या कौन सा चीज़ है उसी डिटेलिंग को देख के हमको उसका रिफ्लेक्शन निकालना है हर चीज़ का। जैसे कोई भी हो, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो झाड़ियाँ होती है पानी के किनारे, ये सारी चीज़ों का आपने देखे होंगे बहुत सारे लैंडस्केप ऐसे भी जिसमें उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन आता है। तो आपको उसका बिल्कुल सेफ देख के, डार्क लाइट देख के हर चीज़ को, हर डिटेलिंग को वो पानी में दिखाने की कोशिश कीजिएगा। पर टेक्निक ऐसे ही होगा हर चीज़ में, चीज़ कोई भी हो पर उसके रिफ्लेक्शन इस तरीके से आपको देना है। और ये मैंने काफ़ी इसका दे दिया है इसका शेडिंग ये, तो और डिटेलिंग देना है इसमें, और डिटेल देंगे छोटी छोटी चीज़ों को, और जितना हो सके हम निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो और रियलिस्टिक लगे। तो हमको बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देना है इसमें, और मैं वही चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो रियलिस्टिक लुक आना चाहिए जैसे पानी में बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन आता है। और जो रिफ्लेक्शन जो परछाई होता है वो थोड़ा सा डार्क रहता है सब्जेक्ट से, जैसे ये बोर्ड है उससे ये थोड़ा सा डार्क ही रहेगा। ये चीज़ों को हमको ध्यान देना है जब हम कहीं भी अब कोई स्केच कर रहे हैं या कोई शेडिंग कर रहे हैं, तो इसी टेक्निक से ही करना होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला होगा कि वाटर रिफ्लेक्शन का शेडिंग कैसे देना है कोई भी चीज़ हो। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और कोई भी चीज़ पूछना हो या कोई चीज़ बोलना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और वो लोग भी सीखें कि वाटर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, उसका शेडिंग कैसे देना होता है। अब ये मैंने काफ़ी इसका शेडिंग दे दिया है, ये लगभग कंप्लीट होने वाला है और थोड़ी ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को लग रहा होगा कि बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन अच्छा निकल के आ रहा है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज ये वाला शेडिंग मैंने स्केच करके बिल्कुल पेन से, तो बहुत अच्छा निकल के आया है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक वाला लुक आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि बिल्कुल रियलिस्टिक उसका परछाई जो रिफ्लेक्शन भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हाँ, आज का ये जो स्केच हमने किए इसका फ़ोटो मैं पिंटरेस्ट में डाल दूंगा। अगर आप लोग को चाहिए, आपको स्केच करना है देख के, तो आप पिंटरेस्ट में जाके ये फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो, और आप मुझे पिंटरेस्ट में भी फॉलो कर सकते हो। मैं सारे फ़ोटो पिंटरेस्ट में भी शेयर करता हूँ, जो भी मैं इंस्टाग्राम पे मेरे स्केचेस वगैरह या जो वीडियो में बनाता हूँ जो स्केचेस वगैरह, तो वो सारे फ़ोटो को मैं अब पिंटरेस्ट में डालना स्टार्ट कर दूँगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। किसी को कोई चीज़ बनाना हो तो आप मेरे पिंटरेस्ट पे जाके वहाँ से सीधे आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। तो ठीक है, अपना ध्यान रखें, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।